नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार माहुलिया, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड टीयू, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच संबंध। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं और कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच आपस में क्या संबंध है। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता क्या होती है। कुल उपयोगिता मतलब है किसी दिए हुए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपयोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे हम, कुल उपयोगिता कहेंगे। ठीक है, कुल उपयोगिता जो होती है एक वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है, यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या होती है, निर्भर करती है किस पर, एक्स वस्तु की, यानी एक वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। कैसे कि टी यू एक्स फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 और xn, यानी कुल उपयोगिता एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं पर क्या करती है, निर्भर करती है, कुल उपयोगिता कहते हैं। बात करते हैं कुल उपयोगिता वक्र की। कुल उपयोगिता जो वक्र होता है वो ऐसा होता है, प्रारंभ में ये बढ़ता है, ठीक है, एक बिंदु तक तो ये बढ़ता है, घटती हुई दर से बढ़ता है लेकिन, और फिर अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाता है और उसके बाद क्या होता है, लगातार घटने लगता है। जो अधिकतम बिंदु होता है उसे कहेंगे पूर्ण संतुष्टि का बिंदु या अधिकतम संतुष्टि का बिंदु कहेंगे। उसके बाद क्या होती है, कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। ठीक है, बात करते हैं सीमांत उपयोगिता की, मार्जिनल यूटिलिटी की। किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता कहेंगे। यानी एम यू एक्स बराबर डेल्टा टी यू एक्स अपॉन डेल्टा क्यू एक्स, यानी एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता। अर्थात ये एक सारणी दे रखी है जिसमें एक तरफ वस्तु की मात्रा है, दूसरी तरफ कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता है। इसमें बताया गया है कि वस्तु की मात्रा 1 2 3 लगातार बढ़ती जा रही है, तो कुल उपयोगिता भी लगातार बढ़ती जा रही है, और बढ़ने के बाद वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। कहने का मतलब कि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा को अपन बढ़ाते हैं कुल उपयोगिता क्या होती है, लगातार बढ़ती जाती है। और सीमांत उपयोगिता जो है वो कैसे निकाली जाती है, एम यू एक्स बराबर डेल्टा टी यू एक्स अपॉन डेल्टा क्यू एक्स, यानी इकाई में परिवर्तन, यानी वस्तु की मात्रा में जैसे जैसे परिवर्तन होगा तो कुल उपयोगिता में क्या परिवर्तन होगा। जैसे वस्तु की मात्रा 1 थी, कुल उपयोगिता कितनी थी, 10। सीमांत उपयोगिता में इस टाइम कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कैसे कि जैसे कुल उपयोगिता 10 है, सीमांत उपयोगिता 1 है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सीमांत उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो क्या आएगा, 0। इसके बाद जैसे इकाई 1 से 2 हुई, ठीक है, कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ, पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, 20, तो परिवर्तन कितना हुआ, 10 का। कुल उपयोगिता में परिवर्तन हुआ 10, और मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, 1 का। पहले 1 थी अब 2 हो गई तो 1 का परिवर्तन हुआ, तो सीमांत उपयोगिता कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, इसी प्रकार फिर मात्रा 2 से 3 हो गई, तो मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, मात्रा 2 से 3 होगी, मात्रा में परिवर्तन हुआ 1 का, और कुल उपयोगिता में परिवर्तन हुआ 10 से कितनी होगी, 28, परिवर्तन हुआ 8 का। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता कितनी हुई, 8। इसी प्रकार
मात्रा कितनी हुई 3 से 4, परिवर्तन कितना हुआ मात्रा में 1 का। कुल उपयोगिता 28 से कितनी हो गई 34, कितना परिवर्तन हुआ इसमें 6 का। तो सीमांत उपयोगिता कितनी होगी 6 होगी। ठीक है, इसी प्रकार ये इकाइयाँ बढ़ती जाती है और मात्रा में परिवर्तन आता जाता है। कुल उपयोगिता में परिवर्तन से सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन आता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच संबंध की, जो इसी के माध्यम से दर्शाया गया है कि जैसे जैसे मात्रा बढ़ाते हैं अपन, वस्तु की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, कुल उपयोगिता में परिवर्तन से सीमांत उपयोगिता में संबंध दिखता जाएगा। कि जैसे वस्तु की मात्रा या कुल उपयोगिता बढ़ाते हैं, 10 से 20 हो गई तो परिवर्तन कितना हुआ 10 का। 20 से 28 हो गई कुल उपयोगिता, परिवर्तन कितना हुआ 8 का। 28 से 34 हो गई तो परिवर्तन 6 का हुआ। और 34 से 38 हो गई तो परिवर्तन कितना हुआ 4 का। 38 से 40 हो गई परिवर्तन कितना हुआ 2 का। और 40 से 40 ये तो परिवर्तन कितना हुआ 0। और 40 से 38 हो गई तो -2 परिवर्तन हुआ। इसमें यह है, इसके आधार पर अपन कुल उपयोगिता वक्र ज्ञात कर सकते हैं और इसके आधार पर अपन सीमांत उपयोगिता वक्र ज्ञात करेंगे। देखें, ये कुल उपयोगिता वक्र, कुल उपयोगिता वक्र यह है कि प्रारंभ में कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, फिर अधिकतम हो जाती है और भी उसके बाद घटने लगती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो कुल उपयोगिता प्रारंभ में बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते एक बिंदु पर स्थिर हो जाती है और फिर घट जाती है। तो कुल उपयोगिता क्या होती है प्रारंभ में बढ़ती है, घटती हुई दर से बढ़ती है, लेकिन ये फिर उसके बाद अधिकतम हो जाती है और उसके बाद घटने लगती है। इसी प्रकार सीमांत उपयोगिता वक्र, सीमांत उपयोगिता वक्र क्या होता है, लगातार घटता है। ये देखो लगातार घट रहा है, घटकर क्या हो जाता है शून्य हो जाता है और उसके बाद ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, जो सीमांत उपयोगिता वक्र क्या होता है, लगातार घटते जाता है और एक बिंदु पर शून्य हो जाता है और उसके बाद ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, अब इसके आधार पर संबंध ज्ञात कर सकते हैं अपन कि कुल उपयोगिता वक्र जैसे जैसे बढ़ता जाता है, सीमांत उपयोगिता वक्र घटता है, लेकिन क्या रहता है यहाँ पॉजिटिव रहता है। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता वक्र घटता तो है, लेकिन क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। और जैसे ही कुल उपयोगिता वक्र अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाता है, सीमांत उपयोगिता वक्र क्या हो जाता है यहाँ पर शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है यहाँ पर। और उसके बाद कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है यहाँ ऋणात्मक हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। इसी के आधार पर 3 संबंध ज्ञात कर सकते हैं, 3 अंतर है इसमें कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है, कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। जब कुल उपयोगिता लगातार बढ़ती जाती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी पॉजिटिव होगी, घटित होगी वो, लेकिन क्या होगी धनात्मक होगी। दूसरा कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, TU क्या होती है जब अधिकतम होती है, तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी शून्य होगी, 0 होगी। जब कुल उपयोगिता जो है अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी शून्य हो जाएगी। इसी प्रकार जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी ऋणात्मक होगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।